हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जो को करिकुलर का एग्जाम देने वाले हैं 27 मार्च को, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सारे एमसीक्यू कराएंगे। तो जिन बच्चों ने है स्टाइल ऑफ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ले रखा है, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी आपको सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। आपको बिना किसी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे अच्छे से, आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। बट दोस्तों, आपको हम इससे पहले बता दें कि आपका जो पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो आपका जो पेपर है वह 90 मिनट का आने वाला है को करिकुलर का, जिसमें से क्वेश्चन आपको आएंगे 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो कि आपको ओमार सीट पर करने होंगे, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन ही करने होंगे जो काउंट किए जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो ओमार सीट होती है ये कंप्यूटराइज चेक होती है, इसको हाथों से नहीं चेक किया जाता है, एग्जामिनर हाथ से नहीं चेक करता है। ठीक है। तो इसमें किस तरीके से आपको गोला भरने हैं जिससे कि आपका कोई भी नंबर मिस ना हो सके, इसकी वीडियो हम एक अलग से बना देंगे, जिससे कि आपकी अपसेंट ना लगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के इसी सब्जेक्ट में बैक लगती है। ठीक है। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, जो भी हम आपको जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये जो सिलेबस के माध्यम से हमने पहले आपको बताया था कि इसका जो एलयू के द्वारा सिलेबस है वह क्या है। तो हो सकता है कि आपने पढ़ा हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको सिलेबस देखने को मिला होगा गूगल पे, बट हमने यहाँ पे कुछ एमसीक्यू 60 से 70 निकाले क्वेश्चन है, जो कि आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही आपको एक और वीडियो देंगे जो आपके पूरे सिलेबस के हमने कवर करके रखा है 2 से 3 पेज में, जिसको अगर आप देख लेंगे अच्छे से, सिर्फ वीडियो को देखना है, आपको सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आपको उसी में से मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एमसीक्यू अगर आप सिर्फ तैयार करते हैं तो पेपर में फंसने के कम चांस रहते हैं, बट अगर आप थ्योरी को तैयार करते हैं तो मैक्सिमम चांस रहता है कि कोई भी उससे रिलेटेड एमसीक्यू अगर एग्जामिनर बना के देता है तो आप उसको अच्छे से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट आपको दोनों वीडियो देखनी है, तभी आपका जो है फिजिकल एजुकेशन का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। और आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ नोट्स बनाने की जरूरत है, सिर्फ आपको जो है दोनों वीडियो 2 से 3 बार देख लेना है। आपको सारे क्वेश्चन हल हो, मतलब आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर नया बना के एग्जामिनर देगा तो आपको वो भी उसका भी आंसर पता रहेगा। तो यहाँ पर जल्दी से जो है एमसीक्यू पहले देख लेते हैं इस वीडियो में। सेल्डन द्वारा किया गया काया प्रारूप वर्गीकरण क्या है। ठीक है। तो अब इस तरीके से तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अगर आप थ्योरी को इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमने जो है 2 से 3 पन्ने में जो बनाई है नई वीडियो, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको सारे एमसीक्यू के आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला, सेल्डन द्वारा किया गया काया प्रारूप वर्गीकरण क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है एंडोमार्फ, मेसोमार्फ, एक्टोमार्फ, इसमें से सभी। तो इन चारों में से जो है इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में टर्न वेरिन आंदोलन किसने आरंभ किया। तो लिडविग जॉन, लोहान बेस्डो, फ्रेडरिक गुटस्मत, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है लुडविग जॉन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो पहला है स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रख रखाव, और बीमारियों का इलाज। तो इसमें जो इसका आंसर है आपका डी, बीमारियों का इलाज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में महसूस किया। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला है ए रोम, बी जर्मनी, सी प्राचीन ग्रीस, और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है प्राचीन ग्रीस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन प्रत्येक देश में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है। तो इसका जो पहला ए है ए एन ओ सी, बी है आई ओ सी, सी है आई एफ सी, और डी है एन जी बी। तो इसमें जो सही आंसर है एन ओ सी, ए आपका सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ओलंपिक प्रतीक की रूपरेखा किसने तैयार की। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है पिये द कुर्बिटिन, बी है किंग जॉर्ज, सी है डिमेट्रियस विकेलस, और डी है हेनरी द बेले। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए रहेगा, पी ए द कुबट्रीन। ठीक है, कुबट्रीन। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक मसाल की अवधारणा किसकी थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन है पी द कुर्बिटीन, बी है थियोडोर लेवाल्ड, सी है आपका सोंद्रे नार्डहाइम, और डी है आपका स्टेन गुब्रेम। तो इसमें जो आपका सही आंसर है बी, थियोडोर लेवाल्ड।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहे होंगे, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से जो है मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको आगे क्वेश्चन जो है इजी देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन ये था आपका, किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण हुआ था? तो इसमें जो है ए पहला है ऑप्शन बर्लिन 1936 में, बी है लंदन 1948 में, सी है हेलंस्की 1952 में, और डी है रोम 1960 में। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए है, बर्लिन 1936 ईस्वी में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अस्थि संयोजक उत्तकों के रूपांतरों से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो पहला जो इसमें ऑप्शन है प्रतिस्थापन अस्थि, दूसरा है निवेशी अस्थि, तीसरा है तिलास्थि, डी है समाट अस्थि। तो इसका जो सही ऑप्शन है निवेशी अस्थि। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें है निवेशी अस्थि, ठीक है, सॉरी, अस्थि कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है अस्टिओबाल्टस, बी है ओसाइटिज, और सी है अस्टिओक्लाइस्ट, और डी है अस्टिओपोरोसिस। तो इसका जो सही आंसर है आपका अस्टिओसाइटिज, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं हाथ की अस्थियों के अस्थि विभम के तकनीक का उपयोग किसे निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो ए ऑप्शन है कद, उम्र और वजन और संतुलन सामर्थ्य। तो इसका जो सही आंसर है उम्र को जो है निर्धारित करने के लिए किया जाता है, उम्र को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने के पीछे की मांसपेशी क्या करती है? तो इसमें ऑप्शन है घुटने को फैलाती है, घुटने को मोड़ती है, कोहनी को फैलाती है, कोहनी को मोड़ती है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए, घुटने को फैलाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्लेस्की संधियां कौन सी हैं? सस्लेस्की संधियां कौन सी हैं? तो इसका जो आपका ऑप्शन है कि किंचित चलयामान, ठीक है, चलायमान, और दूसरा बी ऑप्शन है स्वेच्छानुसार चलायमान, और सी यानी कि ए बी दोनों, या फिर डी कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है स्वेच्छा अनुसार चलायमान। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर अक्ष कहाँ से गुजरता है? तो जमीन के अभिलंब, जमीन के अनुप्रस्थ, ए बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जमीन के अभिलंब। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की किस शाखा में गुरुत्व का नियम गति के नियम का उदाहरण कौन सा है? तो पहला है ऑप्शन रसायन शास्त्र, दूसरा है भौतिक शास्त्र, तीसरा है यांत्रिकी, इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन का आंसर है वो है आपका यांत्रिकी, ठीक है, सी ऑप्शन के साथ इसका आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ERC सिद्धांत किसने दिया? तो इसमें जो ऑप्शन है ए मास्लोव, बी अल्डरफर, सी युग, और डी मैक्लेलन। तो इसका जो सही आंसर है आपका बी, अल्डरफर, ठीक है, अल्डरफर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्डरफर का सिद्धांत आवश्यकताओं को 3 श्रेणियों में बांटता है, इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी हैं? तो इसका जो सही आंसर है आपका अस्तित्व की आवश्यकता, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं, वर्धन संबंधी आवश्यकताएं, सभ्यता की आवश्यकताएं, तीसरा है अस्तित्व की आवश्यकताएं, या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है अस्तित्व की आवश्यकताएं, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतर्भूत अभिप्रेरणा है? तो इसका ऑप्शन है वेतन, प्रोन्नति, फीडबैक, खेल की अभिरुचि। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी, खेल की अभिरुचि। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मास्लोव, युग, अल्डरफर और हर्जबर्ग। तो इसका जो सही आंसर है डी, हर्जबर्ग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का पूर्ण बलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आपका युग, हर्जबर्ग, स्किनर और मास्लोव। तो इसका सही आंसर है स्किनर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का कौन सा नियम बतलाता है कि बहुधा दोहराई जाने वाली बातें सबसे अधिक याद रहती हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अभिनवता का नियम। तो इसका जो सही आंसर है अभ्यास का नियम, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम होने की स्थिति मजबूत प्राय अनियोगी छाप छोड़ती है, यह कौन सा नियम है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रमुखता का नियम, तीव्रता का नियम, ठीक है। उसके बाद जो इसमें सी है ऑप्शन आपका
अभिनवता का नियम या प्रभाव नियम? तो इसका सही आंसर है प्रमुखता का नियम। ठीक है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कारक है जो शिक्षक को शिक्षण कार्य में रुचि प्रदान करता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षक का व्यक्तित्व, दूसरा है विद्यार्थी का की सहकारिता, सी है आपका शिक्षण सामग्री का प्रयोग और डी है अनुशासन का अनुकूलन। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थी की सहकारिता, यानी कि आपका बी ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या है जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को ठीक स्थिति में बैठाकर शिक्षण प्रदान करने में बाधक है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है विशिष्ट वाहन, बी है अनियमितता और सी है पाठ्य वस्तु की तैयारी में और डी है आपका ए बी दोनों। तो आपका विशिष्ट वाहन और अनियमितता जो है दोनों आपका सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावकों की बच्चों की मासिक रिपोर्ट प्रदान करने से क्या लाभ मिलता है? तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कुछ नहीं, क्योंकि अभिभावक उसे नहीं देखते हैं। अब इसमें बी ऑप्शन जो दिया हुआ है यह हानिकारक है, क्योंकि इसमें शिक्षक एवं अभिभावक के बीच संबंध में खटास आ जाती है। और इसी में जो सी ऑप्शन है सचेष्ट रहना चाहिए और जो डी ऑप्शन है शिक्षक बच्चों की प्रगति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी रहेगा, शिक्षक बच्चों की प्रगति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चन आपको जो इसमें देखने को मिलेंगे वो आपको कॉमन सेंस के क्वेश्चन होंगे जो आप खुद से समझ के दे सकते हैं उनके आंसर। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विज्ञान का शिक्षक प्रयोग कराता है लेकिन बच्चों को अच्छी तरह से ये समझ नहीं आता है, तब विज्ञान शिक्षक को चाहिए। तो क्या चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, विद्यार्थियों से कहें कि टेक्स्ट बुक को सावधानी पूर्वक अध्ययन करें, विद्यार्थियों को कहें कि यह प्रयोग सफलतापूर्वक नहीं हुआ इसलिए सभी एक साथ मिलकर गलतियों को निकालें, या फिर सी ऑप्शन, विद्यार्थियों से नहीं कहें कि यह प्रयोग असफल हुआ, उसे पुनः दोबारा करवाएं, या फिर डी जो है विद्यार्थियों को घर पर पाठ पढ़ने के लिए कहें प्रयोग दोबारा करें। तो इसमें जो इसका आंसर है आपका डी सही रहेगा, विद्यार्थियों को घर पर पाठ पढ़ने के लिए कहें एवं प्रयोग दोबारा करें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रश्न पूछने में अच्छी तरह से है, अच्छी तरह का है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षकों को प्रश्नों को दोबारा बोलना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थियों प्रश्न को सुन सकें। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, प्रश्न पूछने के बाद विद्यार्थियों को सोचने का मौका देना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, पुनः संबंधित प्रश्नों को पूछना चाहिए और डी ऑप्शन है उपयुक्त सही। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वे सभी हैं, मतलब सही हैं, तो इनके डी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शा बताने से पहले शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, रंगों का मतलब, ठीक है, और बी ऑप्शन है रेखा के महत्व के बारे में, सी ऑप्शन है नक्शा के स्केल्स के बारे में, या डी है दिशा निर्देश के बारे में पढ़ाना चाहिए। तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन है दिशा निर्देश के बारे में पहले पढ़ा देना चाहिए। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को मातृभाषा में पढ़ना बेहतर है, क्यों? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, विद्यार्थी प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन करते हैं, नौकरी, और बीच में ऑप्शन है नौकरी प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाती है, सी ऑप्शन है बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिसका जो सही आंसर है विद्यार्थी प्रकृति वातावरण में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः महिलाओं के फेफड़ों का भार कितना होता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ए है 1100 ग्राम, बी है 900 ग्राम, सी है 950 ग्राम, डी है 800 ग्राम। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका बी 900 ग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन है ए 10, 22, 11 या 15। तो इसका सही आंसर है जो सी आपका 11। उसके बाद जो 31 नंबर है, 31 नंबर क्वेश्चन है, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड या फिर 8 सेकंड। तो इसका सही आंसर जो है 8 सेकंड, डी ऑप्शन। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है? तो इसका जो ऑप्शन है ए 250 लीटर, बी आपका 400 से 450 लीटर, सी 350 लीटर या डी 200 लीटर। तो इसका सही आंसर जो है आपका 200 लीटर, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय एवं फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है स्टेथोस्कोप,
बी है स्टेनोस्कोप और सी है स्ट्रोकोस्कोप या डी है हाइड्रोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है आपका स्टोनोस्कोप, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो इसमें जो ए ऑप्शन है 0.4 सेकंड, बी है आपका 0.5 सेकंड, सी है 0.8 सेकंड, डी है 1 सेकंड। तो इसका सही आंसर है आपका 0.8 सेकंड। सी ऑप्शन सही है। उसके बाद जो 35 क्वेश्चन नंबर है, प्रजनन संबंधी सूचनाएं इकट्ठी होती हैं, तो इसमें आपका आरएनए में, डीएनए में या तंत्रिका तंत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें प्रजनन तंत्र संबंधी जो है सूचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, जैसे जैसे खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता बढ़े ठीक उसी क्रम में परीक्षण भार को बढ़ाते रहना चाहिए, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसके ऑप्शन जो है, स्पष्टता का सिद्धांत, बी है आपका भार की प्रतिक्रियाशीलता का सिद्धांत, सी है आपकी चक्रीयता का सिद्धांत और डी है आपका उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपका भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद जो 37 नंबर क्वेश्चन है, खिलाड़ी के मानव शरीर अंग भार अनुकूलन के पश्चात प्रशिक्षण भार के उच्च स्तर मांग को प्रारंभ करते हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये कॉपी डबल हो गया है, ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, नहीं वही क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, ऑप्शन बस वही है सेम, बट उनके आंसर अलग हैं। तो खिलाड़ी के मानव शरीर अंग भार अनुकूलन के पश्चात प्रशिक्षण भार के उच्च स्तर मांग को प्रारंभ करते हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है स्पष्टता का सिद्धांत, दूसरा है चक्रीयता का सिद्धांत और सी है भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत और डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन, नहीं सॉरी सी ऑप्शन। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण भार की दो विधियों से धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से बढ़ाया जा सकता है, निम्न किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें जो ऑप्शन है स्पष्टता का सिद्धांत, चक्रीयता का सिद्धांत, भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है आपका भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत, यानी आपका सी ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी के प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भार दिया जाता है, या कौन सी विधि कहलाती है? तो इसके ऑप्शन जो है, ए है अंतराल विधि, बी है मध्यांतराल विधि, सी है रेखीय विधि और डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है सी आपका रहेगा रेखीय विधि। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण भार को कुछ समय या काल में दिया जाता है, यह कौन सी विधि होती है? तो इसके जो ऑप्शन है, पहला है रेखीय विधि, दूसरा है अंतराल विधि, तीसरा है मध्यंतराल विधि और डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका अंतराल विधि। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, प्रशिक्षण भार को सभी प्रदर्शन कारकों के लिए बढ़ाना चाहिए जिससे कि उन सभी गामक क्षमताओं का विकास पूर्ण रूप से हो सके, यह कौन सी विधि होती है? तो या इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए नंबर अंतराल विधि, बी है रेखीय विधि, सी है सूक्ष्म अंतराल विधि या डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो आपका सी ऑप्शन सही है, सूक्ष्म अंतराल विधि। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धात्मक खेल खिलाड़ी के प्रदर्शन से जुड़े एवं खेलों में प्रदर्शन की व्यक्तिगत क्षमता उसकी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करती है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए क्रमबद्ध एवं योजनाबद्ध का सिद्धांत, बी आपका सामान्य एवं विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, आपका सी है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत और आपका डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शब्द निम्नलिखित किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ए टॉन लॉन टेनिस से, बी आपका क्रिकेट से और आपका सी जो है हॉकी से और आपका डी जो है टेबल टेनिस से। तो इसका जो सही आंसर है आपका लॉन टेनिस से। उसके बाद जो यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, पिवॉट शब्द संबंधित है, तो इसमें ए ऑप्शन है वॉलीबॉल से, बी है आपका बास्केटबॉल से, सी है आपका टेबल टेनिस से, डी है गोल्फ से। तो इसका सही आपका आंसर है बास्केटबॉल से। उसके बाद जो आपका 45 नंबर है, रग्बी की में कितने खिलाड़ी होते हैं रग्बी में? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ, ए 9, बी 11, सी 13 और डी 15। तो इसमें 15 ऑप्शन सही है, डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है, आइस हॉकी है,
बुल फाइटिंग है या बॉक्सिंग है? तो आपका जो सी ऑप्शन है बुल फाइटिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉक आउट किस खेल से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चेस से, बॉक्सिंग से, फुटबॉल से या हॉकी से। तो इसका जो सही आंसर है आपका बॉक्सिंग से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 5, 8, 7 या 10। इसका जो सही आंसर है आपका 7। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय आलिंद एवं बाय वेट्रिकल के बीच के वाल्व का नाम क्या है? बाय आलिंद और बाय वर्टिकल के बीच का वाल्व का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है माइट्रल वाल्व, बी आपका त्रिकप्रदी वाल्व, सी है आपका महाधमनी वाल्व और डी है आपका फेफड़े का वाल्व। इसमें जो सही आंसर है आपका माइट्रल वाल्व। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए सामग्री, बी सुविधाएं और सी नेतृत्व और डी योजना। तो इसका सही आंसर जो है बी सुविधाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी शब्दों में पेशी खिंचाव को इस रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है मोच, फिर बी है घर्षण, सी है नील और फिर जो डी है आपका तनाव। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी रहेगा तनाव। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो संयुक्त पेशी हैं? तो इसका जो ए ऑप्शन है सार्टोरियस, बी है त्रिभुजाकार, सी है भुजा की द्विशिश्र पेशी और डी है आपका इलोपोसेस। तो इसका जो सही आपका आंसर है ए रहेगा सार्टोरियस। उसके बाद जो 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की अवास्तविक प्रगति को दर्शाती है? तो उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए आंदोलन का विज्ञान, बी आंदोलन शिक्षा, सी शारीरिक प्रशिक्षण और डी एथलेटिक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका शारीरिक प्रशिक्षण, यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सहानुभूति है? तो ए है एक भावना, बी एक सामान्य जन्मजात प्रवृत्ति, सी एक प्रतिवर्त क्रिया या डी एक वृत्ति। तो इसका सही आंसर है आपका एक वृत्ति। उसके बाद जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम है? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए विज्ञापन, बी इंट्राम्यूरल और सी छात्र और डी शिक्षकों की। तो इसमें जो सही इसका आंसर है इंट्राम्यूरल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कौन सी अंतरस्त्रावी ग्रंथि परिपक्वता के बाद गायब हो जाती है या बहुत छोटी आकार में कम हो जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ ए थाइमस, बी थायराइड, सी जननांग और डी पिट्यूटरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है थाइमस ए। उसके बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? तो ए चपलता, बी फ्लेक्सिबिलिटी और सी स्पीड और डी शक्ति। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही है, शक्ति। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी पेशी है? तो सार्टोरियस, त्रिभुजाकार, इलोपोसियस और डी एस्पेसीपेंजर। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए आर्टोरियस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टक्कर हेर फेर का दूसरा नाम है? तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टक्कर हेर फेर का दूसरा नाम है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ ए सानना, बी दबाव और सी टेपोटमेंट। उसके बाद जो इसमें डी ऑप्शन है यह आपका पेट्रीसेज। तो इसका जो सही आंसर है टैपोटमेंट। उसके बाद जो इसी में जो 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पास होना चाहिए? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है उच्च योग्यता, बी तकनीकी ज्ञान और कौशल, सी अच्छा व्यक्तित्व और डी शिक्षण क्षमता। तो इसका जो सही आंसर है आपका बी तकनीकी ज्ञान और कौशल। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था? तो फ्री हैंड एक्सरसाइज, बी आपका देसी खेल, सी मांस लयबद्ध गतिविधियां और डी दंड और बैठक। तो इसमें जो सही आंसर है इसका मांस लयबद्ध गतिविधियां। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रतिवर्त क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, बी है मस्तिष्क, सी है पोंस और डी है रीढ़ की हड्डी। तो इसका सही आंसर जो है रीढ़ की हड्डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है जेसेफ ली, बी है आपका जॉन डुई, सी है आपका जॉन हिजिंगा
और डी है आपका रामने। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका डी सही रहेगा, रामने। इसमें रमणी दिया हुआ है। उसके बाद जो है 16 नंबर क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड को के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है कनेक्शनवाद का सिद्धांत, बी है आपका सामान्यता का सिद्धांत, सी है आपका प्रेरणा का सिद्धांत और डी है आपका मनोविश्लेषण का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी प्रमुख लार ग्रंथियां होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 2, 6, 8, 4। तो आपका जो सही आंसर है 8। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मापने के लिए एक परीक्षण है। तो इसके जो सही क्वेश्चन है ऑप्शन है पैर की ताकत, बी है आपकी चपलता, सी है गति की गति और डी है हृदय की मजबूती। तो इसका जो सही आंसर है हृदय की मजबूती नापने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वें परसेंटाइल को के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं मेडियन, मोड, मीन और इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसका जो सही आंसर है आपका मीन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय द्वारा एक धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए ज्वार की मात्रा, बी रक्त की मात्रा, सी आघात की मात्रा और डी अवशिष्ट की मात्रा। तो इसका सही आंसर है आघात की मात्रा, यानी कि सी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल शिल्प में शामिल है। तो इसका ऑप्शन है यांत्रिक कौशल, बी मानसिक कौशल, सी मोटर कौशल और डी नस्लीय कौशल। तो इसका सही आंसर है मानसिक कौशल। उसके बाद जो ऑप्शन इसमें 22 नंबर है, शीर्ष स्पिन कारण है। तो इसमें ऑप्शन है उच्च पलटाव, बी है बाईं ओर पलटे, सी है दाईं ओर पलटे और डी है लोअर रिबाउंड। इसका जो सही आंसर है डी, लोअर रिबाउंड। उसके बाद जो 23 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षण को विश्वसनीय माना जाता है यदि उसमें ए संगतता और बी कंपेरेबिलिटी और सी निरंतरता या डी समानता। तो इसका सही आंसर है संगतता। उसके बाद जो 24 नंबर है, शरीर वर्गीकरण की प्रणाली का आविष्कार करने के लिए जाने जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो इसमें ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स और बी क्रेचमेर, सी हॉल या फिर डी सेल्डन। तो आपका जो सेल्डन है ये आपका ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन थे ये लगभग 60 से 70 क्वेश्चन है आपके टोटल, ठीक है। तो ये सारे आपको हमने करा दिए हैं। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको इसको रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना अच्छे से। और इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएगा, पेपर में देखने को मिलेगा, तो आप आसानी से उसको पहचान लेंगे और उसका आंसर दे देंगे। तो दोस्तों ये तो रही एमसीक्यू की बात। अब बात करेंगे जो आपका सिलेबस है। तो उसके लिए हमने एक दूसरी वीडियो तैयार की है जो कि आपके 2 से पेज की मात्र है, ठीक है, जिसमें आपके पूरे सिलेबस को हमने कवर रखा है। अगर इसमें से एमसीक्यू आपके ज़्यादा नहीं फंसते हैं तो आपको उसमें से पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप दोनों वीडियो को देखते हैं तो आपको 75 पूरे आपको 100 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर सिर्फ आप इसी वीडियो को देख कर जाते हैं एग्जाम में तो आपको सारे एमसीक्यू देखने को शायद ना मिले, कुछ रह जाएं। बट आपको अगर पूरे क्वेश्चन देखने हैं और अच्छे से उनको तैयार करना है तो आपको वो वाली वीडियो, जो दूसरी वीडियो थ्योरी बेस पे हमने बनाई है, जिसमें टोटल आपको शॉर्ट में समझाया है कि उसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आई होप वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है दोस्तों। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है। थैंक यू।